तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की दरगाह के बारे में, जो कि समुद्र में कभी नहीं डूबती। और इस दरगाह में कितना भी ज़्यादा पानी हो जाए लेकिन ये दरगाह कभी नहीं डूबती। तो दोस्तों आज हम इस दरगाह की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर ना तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दरगाह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। दरअसल मुंबई के वर्ली तट में स्थित एक छोटे से टापू पर इस दरगाह को आज से 590 साल पहले सन 1431 में मनाया गया था। और दोस्तों बताया जाता है कि इस दरगाह के आसपास की कई सारी इमारतें बाढ़ और भूकंप जैसी आफतों की वजह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन ये दरगाह हाजी अली दरगाह समुद्र में कभी नहीं डूबती। इस दरगाह में कितना भी ज़्यादा पानी हो जाए लेकिन ये दरगाह आज भी सैकड़ों सालों से एक जैसी खड़ी हुई। तो दोस्तों हाजी अली के वालिद का नाम हज़रत कबीरुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह और इनके वालिदा का नाम बीबी ज़ैनब है। तो दोस्तों अब इस दरगाह के नाम से ही पता चलता है कि इस दरगाह को पीर हाजी अली नामी एक सूफी के याद में मनाया गया था। और पीर हाजी अली का पूरा नाम हज़रत पीर सैयद हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। वो उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर में रहने वाले एक अमीर और रईस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और सूफीज़म को फॉलो किया करते। तो चलिए अब हम जानते हैं चमककारी दरगाह का रहस्यमय इतिहास। एक बार की बात है, पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक वीरान जगह पर नमाज़ पढ़ते थे। वहाँ से एक महिला रोटी हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वो तेल लेने गई हुई थी, लेकिन बर्तन के गिर जाने के कारण उसका तेल गिर गया। अब उसका पति उसे मारेगा। पीर हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस महिला को लेकर उस जगह पे गए जहाँ पे तेल गिरा था और अपना हाथ का अंगूठा ज़मीन में गाड़ दिया। ऐसा कहते ही तेल का फुव्वारा शुरू हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद पीर हाजी अली को बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने अपना हाथ का अंगूठा ज़मीन में गाड़ दिया और ज़मीन को ज़ख्मी कर दिया। उस दिन से वो गुमसुम रहने लगे और बीमार भी पड़ गए। इससे बचने के लिए और तिजारत करने के लिए पीर हाजी अली अपनी अम्मी से इजाज़त लेने के बाद और अपने भाई के साथ मुंबई के उस जगह पे आए जो कि दरगाह से करीब थी। कुछ वक्त के बाद हाजी अली रहमतुल्लाह का भाई वापस लौट गया और हाजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए भारत में ही रुक गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी अम्मी को खत लिख कर ये कहा कि उज़्बेकिस्तान में उनकी ज़मीन और उनकी संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दिया जाए। कहा यह भी जाता है कि हाजी अली उज़्बेकिस्तान के बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपनी आरामदायक ज़िंदगी को भी छोड़ दिया और एक सूफ़ी बनकर इस्लाम को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इसके बाद हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह अपना धन दौलत और सब कुछ गरीबों में बांटकर हज के लिए निकल पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाजी अली दरगाह समुद्र में क्यों नहीं डूबी। क्योंकि हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह अपने धन दौलत सब कुछ गरीबों में बांट के हज के लिए रवाना हुए, तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था कि उनको दफनाया ना जाए, तो लोगों ने वैसा ही किया और उनके ताबूत को समुंदर में बहा दिया। अब देखिए अल्लाह की कुदरत, जब उनके ताबूत को अरब समुंदर में बहा दिया गया, लेकिन उनका ताबूत अरेबियन सी से होता हुआ वापस वही जगह पर मुंबई में आ गया जहाँ पे वो रहा करते थे। यही होती है अल्लाह ताला की कुदरत। इसलिए कहा जाता है कि हाजी अली दरगाह का बाल भी बाका नहीं होता और हाजी अली दरगाह समुद्र में कभी ही नहीं डूबती। अब उनकी दरगाह को वहीं पर बनाया गया जो कि हम आज हाजी अली दरगाह के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इस दरगाह की बात करें तो इस दरगाह का निर्माण हाजी उस्मान नामी एक व्यक्ति के योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। दरअसल हाजी उस्मान उस समय के अमीर व्यक्ति थे और उनके पास कई सारे पानी के जहाज़ मौजूद थे और उस जहाज़ से लोग हज के लिए जाया करते थे। वही हाजी उस्मान थे जिन्होंने हाजी अली दरगाह के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था। अब आज के ज़माने की बात करें तो इस दरगाह जो कि एक छोटे से टापू पे बनी हुई, इस दरगाह की इमारत लगभग 4500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। और दरगाह के अंदर पीर हाजी अली की इमारत के साथ ही 85 फुट ऊंची मीनार भी बनाई गई है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है और बाहर से इसका रंग सफ़ेद है। और इस दरगाह की अंदर की बात करें तो इस दरगाह को अंदर से प्राचीन कलाकारी की हुई है और अंदर से इस दरगाह में अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए।
और दोस्तों इन सब के अलावा और एक चीज़ है जो इस दरगाह को इतना अलग और इतना ख़ास बनाती है, वो है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। हाजी अली दरगाह तक पहुँचने लोगों को एक पतले से रास्ते से गुजरना पड़ता है। तभी दोस्तों इस दरगाह में मुसलमान लोग ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम और सिख लोग, हर धर्मों के मानने वाले लोग इस दरगाह में आते हैं। इसलिए दोस्तों जुमेरात और जुमे के दिन यानी थर्सडे और फ्राइडे के दिन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग शिरक करते हैं। तो दोस्तों ये थी हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह की दरगाह। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री दे दूँगा। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।